बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मल्टीमीटर ट्रेनिंग कोर्स की क्लास नंबर 4 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इब्रार और आप देख रहे हैं अलवाब यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिजिटल मल्टीमीटर के डिजिटल डिस्प्ले और उसके कनेक्टिंग एरिया के बारे में तफसीली बहस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अलवाब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल डिस्प्ले की। डिजिटल डिस्प्ले मल्टीमीटर का वो हिस्सा है जहाँ पे तमाम किस्म की रीडिंग्स जो हम मेजर कर रहे होते हैं मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हुए, चाहे हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, वो एसी भी हो सकते हैं, वो डीसी भी हो सकते हैं, हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जो भी वैल्यूज़ हम मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअल नंबर्स की सूरत में डिजिटल डिस्प्ले में शो होती हैं। इसी तरह अगर हम सिलेक्टर स्विच की मदद से कोई भी मोड सेलेक्ट करेंगे तो वो भी डिजिटल मल्टीमीटर के डिस्प्ले में शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है ये ऑफ मोड पर है। तो जैसे ही मैं इसे डीसी वोल्टेज पर ले जाऊंगा तो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं ये लिखा हुआ है डीसी। तो डीसी से मुराद डायरेक्ट करंट है और ऊपर लिखा हुआ मिली वोल्ट्स, क्योंकि मैंने 200 एम को सिलेक्ट किया है, ये मिली वोल्ट्स है इसलिए 200 मिली वोल्ट्स। तो जैसे इसे मैं ज़्यादा रीडिंग पे ले जाता हूँ, 20 वोल्ट पे ले जाता हूँ, तो ऊपर आप डिस्प्ले में देख सकते हैं यहाँ पे एम वी की जगह वी यानी कि वोल्टेज लिखा हुआ है, डीसी वोल्टेज। यहाँ पर आप डिस्प्ले में देखेंगे कि एपीओ लिखा हुआ है। एपीओ से मुराद ऑटो पावर ऑफ है, यानी कि जब आप मल्टीमीटर को इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इस मल्टीमीटर को अगर हम 15 मिनट तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सिलेक्टर स्विच की मदद से एसी करंट को सिलेक्ट करेंगे तो आप डिजिटल डिस्प्ले में देख सकते हैं कि एसी लिखा हुआ है और उसके साथ ऊपर वोल्टेज भी लिखा हुआ है, यानी कि एसी वोल्टेज। एसी से मुराद अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये जो घरेलू बिजली है एसी करंट हम उसे कहते हैं। इसी तरह अगर हमने डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो हम सिलेक्टर स्विच को रेजिस्टेंस वाले पोर्शन में लेकर आएंगे। तो जैसे ही मैं 20 एम पे लेकर आया हूँ तो डिजिटल डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि मेगा ओहम लिखा हुआ है। एम से मुराद होता है मेगा और आगे ओहम का सिंबल है, तो ये हो गया मेगा ओहम। इसी तरह अगर मैं इसे 200 किलो ओहम पे लेकर आता हूं तो आप डिजिटल डिस्प्ले में देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है किलो ओहम। तो फिर मैं अगर वैल्यू थोड़ी सी कम कर देता हूं, 2000 ओहम पे आ जाता हूं, सिर्फ 2000 ओहम पे, तो डिजिटल डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि सिर्फ ओहम का सिंबल शो हो रहा है। अगर आपने कंटिन्यूटी को मेजर करना है तो डिजिटल जो इसका मोड सिलेक्टर है मल्टीमीटर का, उसको हम लेकर जाएंगे कंटिन्यूटी पर। आपको जो बीप का सिंबल नज़र आ रहा है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप डिजिटल डिस्प्ले में देख सकते हैं कि हमें बीप का सिंबल नज़र आ रहा है। इसी के साथ हमें नज़र आ रहा है ओहम का सिंबल। तो जब हम कंटिन्यूटी को तफसील से डिस्कस करेंगे तो फिर मैं इस ओहम की सिंबल को भी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम कंटिन्यूटी को मेजर करते हैं तो ओहम का सिंबल क्यों आता है। हालांकि इसे तो जब हम रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं तब आना चाहिए, ये कंटिन्यूटी पर क्यों शो होता है। अब हम बात करेंगे डिजिटल मल्टीमीटर के कनेक्टिंग एरिया की। तो यहाँ पे आपको 3 पोर्ट्स नज़र आ रही हैं। जो दरमियान वाली पोर्ट है उसे हम कॉमन पोर्ट कहते हैं। इसमें जो हमें ब्लैक कलर की प्रोब मुहैया की जाती है डिजिटल मल्टीमीटर के साथ, इसमें हम हमेशा ब्लैक कलर की प्रोब को लगा देंगे। अच्छा जी, अगर आपने डायोड, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, मिली एम्पेयर या फिर माइक्रो एम्पेयर का करंट जो है मेजर करना है तो डिजिटल मल्टीमीटर की जो ये वाली पोर्ट है हम रेड कलर की प्रोब इसमें लगा देंगे। अच्छा जी, अब
इसके साथ नीचे लिखा हुआ फ्यूज्ड 200 मिली एम्पेयर मैक्सिमम। तो इससे मुराद ये है कि इसके अंदर फ्यूज़ है और आप इसके अंदर से 200 मिली एम्पेयर का करंट जो है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा गुजार सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा गुजारेंगे तो जो आपका मल्टीमीटर है वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह नीचे लिखो कैट 2 कैटेगरी। ये मल्टीमीटर की 4 कैटेगरीज हैं। एक कैट 1 है जो कि छोटे सर्किट्स के लिए इस्तेमाल होता है। कैटेगरी 2 जो है ये थोड़े से बड़े सर्किट्स के लिए इस्तेमाल होता है। कैटेगरी 3 और 4 जो है ये ज़्यादा बड़े सर्किट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट को मेजर करना है तो फिर जो दूसरी पोर्ट है जिसके ऊपर 10 एम्पेयर मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे कि जो रेड कलर की प्रोब है वो आप इस पोर्ट में इंसर्ट करेंगे और जो डिजिटल मल्टीमीटर का जो रेंज सेलेक्टर है, सेलेक्टर स्विच है, उसको आप 10 एम्पियर पर ले आएंगे और आप इस रीडिंग को एक वक्त में 10 सेकंड तक मेजर कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका डिजिटल मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर इस क्लास के मुतालिक आपके जहन में कोई भी सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। हेलो आपको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।